आइए परमेश्वर के वचन सुनने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अपन आँख बंद करें, मिल के प्रार्थना करें कि प्रभु आज हम उनसे अपन वचन के द्वारा बातें करें। हालेलुया। सर्व सामर्थी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज सप्ताह के पहले दिन हमारा तो चरणों में लेकर आए से कर धन्यवाद। आराधना करे बर, गीत गा के तोर महिमा करे बर, हम जमोजन के सहायता और मदद करे से कर धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप तोर वचन सुने बर जात है, हम जमोजन ला तय अपन वचन के द्वारा बातें करते तोर वचन ला समझे बार हमन के बुद्धि और समझ ला खोल दे प्रभु। तोर वचन ला समझ के जैसे हमें चलना चाहिए वैसे हम चल सके और हाथ में सौंपत हम धन्यवाद हम। आज के वचन हम सबों के लिए आशीष कारण बन जाए। सब आदर महिमा तो नाम लदित हम पिता, विनती सुने से कर धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते आमीन। तो परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के लिए कि प्रभु आज सप्ताह के पहले दिनों का चरणों में लेकर आए हैं। तो उन पिछले दिन में परमेश्वर के वचन सीखते हैं। तो लास्ट परमेश्वर के वचन कहाँ में पढ़ के हम ख़त्म कर रहे हैं? हाँ, रोमियो 13 अध्याय और 14 वचन है ना। एक बार और पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। रोमियो 13 अध्याय और 14 वचन फिर आगे बढ़ेंगे है ना। हाँ, चलिए मिल गए, चलिए पढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हाँ, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हाँ, और न कोई अपने लिए मरता है। कहाँ वो आगे बढ़ेंगे। 14 और लिखा है तो मऊ। हाँ, चलिए एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान सुनिए। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। एक परमेश्वर के वचन का बोलते हैं, यीशु मसीह को क्या कर लो? पहन लो और शरीर के अभिलाषा को पूरी करने के लिए उपाय न करो। तो आप मतलब कुछ बात बोले रहे हैं, आप मतलब मालूम है ना, हम शरीर के लालसा ला पूरा करे के लिए क्या करथन? हमन क्या करथन? उपाय करथन। क्या करथन? उपाय करना मतलब सब मालूम है कि नहीं? पिछले संडे के मैं बता रहे हैं है ना। उपाय कैसे करथन? उपाय कैसे करथन? कुछ योजना बनाथन ना, कुछ योजना बनाथन कि ऐसे करबो तो ऐसे हो ही कके है ना। इकरे पाके हम मतलब का बोलते परमेश्वर वचन है तो यीशु मसीह ला जानदार है ना। तो शरीर के आवश्यकताओं ला पूरा करे के लिए का मत कर, उपार्जन कर। का बा जे सारे सृष्टि ला बनाए है ना वो सब इंतजाम तोर कर दारी। क्या कर दारी? क्योंकि ये धरती में भेजे से पहले, ये धरती में भेजे से पहले हमन के सब आवश्यकता चीज ला पहले बनाइस ताकि मनुष्य ला मांगे की जरूरत बनाइस कि नहीं बनाइस। सब चीज ला पहले बनाइस, ओकर बाद मनुष्य लास्ट में बनाइस ताकि हे मनुष्य तब भिखारी की तरह भीख मत मांगे। मैं तोर बाप हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं तोर क्या करी हाँ तोर जरूरत ला मैं पूरा करी। हाँ, बात अतकी छे कि तय मोर ऊपर क्या करके रखबे? भरोसा करके रखबे। कैसे करके रखबे? इकरे पाके बोलते मसीह यीशु को क्या कर लो? पहन लो। अपन जीवन में क्या कर लो? धारण कर लो और शरीर के लालसा पूरा करे क्या मत करबे। तो एक खास मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान समझना। एक विश्वासी या जो यीशु मसीह ला जो जानदार थे, यीशु मसीह ला छोड़ के और दुनिया भर के काम काज में अपने आप फंसा के नहीं रखे रहे। समझाए के लिए आज संडे आराधना है। आज मालूम है कि सब कहाँ जाना है? प्रार्थना करने जाना है प्रभु के चरणों में है ना। लेकिन हम अल्लाह मालूम है संसार के ईश्वर शैतान हम अल्लाह काम में फंसाते। क्या करते?
का काम में फंसा दे ताकि ये परमेश्वर के चरणों में मत जाए। इसलिए ऐसे धमकी भी आज दी कि अगर संडे के तय काम में नहीं आवे तो क्या करना है, काम से हटा देना। ऐसे भी धमकी भी दी। ये अभी से नहीं है, ये पहली सदी से जे व्यक्ति मन प्रभु के पीछे चले हैं ना, और जे मन सोचते कि मोला परमेश्वर के चरणों में जाना है, आराधना प्राप्त करना है, तो ओकर लिए हजारों व्यक्ति मन विरोध में खड़ा हो जाते। और जी व्यक्ति आज के दिन जो काम में जाते ना तो भारी बूता करे लगते, डबल काम करे लगते। क्यों? प्रभु के चरणों में तो जाना चाहिए, लेकिन तय कहाँ गए? शरीर के लालसा पूरा करे के लिए गए है, तो डबल मेहनत करे लगते। जब मन जाते थे मतलब पूछ लेना। जबकि परमेश्वर बोले बेटा 6 दिन काम कर, 1 दिन क्या कर? कौन बोले? क्यों? वो बाप जाना थे बेटा काम कर करके कहा जावे, थक जावे, इसलिए 1 दिन बोले रेस्ट कर, 1 दिन क्या कर। लेकिन हम मनुष्य ऐसे हैं कि हमारा रेस्ट करना नहीं है। कहा नहीं है? रेस्ट करने से नहीं है। जब ऐसे जब रेस्ट नहीं करें तब तो परमेश्वर बीमार करते, तब रेस्ट ही रेस्ट। बीमार करते फिर कैसे? पहले लोग बोले रहे हैं, बात ला मान लेते तो है ना। तो इसलिए हम यही बोलते कि शरीर के लालसा पूरा करे काम मत करना, उपाय नहीं करना मत। जो उपाय करते ना तो आज ओकर परिणाम ला हम आज देखे जाते। द्वारा बनाए हुए सृष्टि ला हम देखा था, पढ़ा था, है ना। तो चलिए हमन परिणाम देखे जात हन, जे हा ये शरीर के लालसा ला पूरा करे में काहे लगे रहते, कोशिश करते। तो सबसे पहले आप उत्पत्ति सबसे शुरू अध्याय समझाए, एक से पहले आप इकरेज पढ़ेगा रोमियो 8 अध्याय अगर 12 और 13 वचन पढ़ेगा, फिर आगे पढ़ो। पहले रोमियो 8 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ के फिर घटना पढ़ो, हैं। रोमियो 8 अध्याय 12 और 13 वचन। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मिल गए? भैया ला नहीं मिले। छोटे अक्षर दिक्कत होते हैं ना। हाँ, चश्मा चाहिए ना। चश्मा नहीं ला पाया। ले कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात सुना था ना। हाँ चलिए, इन्हें पढ़ दे। ले कोई बात नहीं, चश्मा नहीं लेके आया था भैया, कोई बात नहीं, है ना। तो ध्यान से सुनिए का कहते परमेश्वर है। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या करोगे? मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब यहाँ 2 बात आप अच्छी बात समझना। जेकर से हम कर्जा ले रहा था ना, मालूम है? जेकर से हम कर्जा ले रहा था तो कर कर्जा ला छूटे के लिए हम पूरा मेहनत करथन कि नहीं करम? करथन कि नहीं करम दीदी? हाँ, क्योंकि कोई कर से कर्जा ले हम और हमन ऊपर का करियो है, दबाव भी डाले तो हम पैसा कैसे नहीं देते सके। इकरे पाके बोल ही मत करके हम क्या करथन? मेहनत करथन, ओकर कर्जा छुटा जाएगा के। लेकिन हमन प्रभु बोले है कि हमन ये शरीर के कर्जदार नो हन। आप मन कमात है तो काका लिए कमात हन, शरीर के लिए कमात हन कि नहीं कमात? तेकर कर्जा खान का नहीं है। हमन इकरे पाक परमेश्वर बोल छे तुम शरीर के कर्जदार नो हाँ, तेकर अनुसार से दिन काटिया, खवात पियात नहीं चला, इकरे लिए सब कुछ करत हन। लेकिन जे एकर अंदर में है जो चला दे तेकर लिए तो कुछ का नहीं करत हन, तो कल कुछ नहीं करत हन ना। तो हम 2 बात देखे, शरीर ला इच्छा ला पूरा करे के लिए हम पूरा मेहनत करथन, लेकिन आत्मा के लिए हम कुछ काम नहीं करें। अगर साफ साफ परमेश्वर कृष्ण बोलते शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या करोगे? मतलब शरीर की इच्छा ला पूरा करबे तो का हो जाए? एक दिन मर जाबे। लेकिन
आत्मा से देह की क्रिया ला मारवे तो कारब है। समझाए के लिए एक ठो उदाहरण मैं बोलना चाहता हूँ। आप मन जब आराधना में आए, आते समय शरीर का बोली सही को मजा बहुत गर्मी है, घर में बैठे रहा। शरीर का बोलते, शरीर का बोलते मत जा। मजा घर में का बैठे रहा, आराम से ऑनलाइन मूवी वचन सुन लेवे हैं, जाना जरूरी नहीं है। कौन बोलते? हमार शरीर बोलते। दूसरा आत्मा बोलते नहीं, वहाँ जाओ तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारा एहसास होते, लोग मन से मिलबो, हाल चाल होते तो हमारे आत्मिक उन्नति हुई। ये कौन बोली? आत्मा बोलते। आत्मा बोलते संगति कर, शरीर नहीं बोला है। लेकिन हम कागर बात ला मानते इकरे बोलते मत जा कहीं ना, अच्छा विचार है, उपाय मत करो बोली से ना, लेकिन हम उपाय करें और नहीं जा। तब बोलते हैं कि अगर कसने करबे तो मरोगे। क्या करोगे? मरोगे। आत्मा से देह की क्रिया लो मारबे तो होबे जीवित रहे कर बोले। तो हम अल्लाह प्रभु के चरणों में आए के लिए मालूम है रुकावट हमारे शरीर है। क्या करते हैं? शरीर है। कितना बार मालूम है दुष्ट शक्ति भी हम अल्लाह परमेश्वर के चरणों में आए के लिए रुकावट डालते। समझाए के लिए आप मन एक और बात बोलना चाहता हूँ। आप मन जब प्लान बना कि हाँ आराधना में जाना है तो शायद आप मन के गाड़ी में तेल नहीं रही या पंचर हो जाए, कुछ न कुछ हो ही कहो जी। मतलब रुकावट एक व्यक्ति का मत हो, लेकिन जेकर मन रखे ना कसनो भी हो जाए, मोला प्रभु के चरणों में जाना है ना, बोला कोई रोक नहीं सका। मोटरसाइकिल में तेल नहीं आप पंचर हो गए तो उसकर छोड़ दी पैदल आ जाए। हाँ जी, क्यों? प्रभु के प्रति बोला उतने प्रेम है, कितना क्या होला। इसलिए कोई जोर जबरदस्ती प्रभु नहीं बुलाए। यदि मोर पास जो आना चाहते स्वतंत्र इच्छा है, का है? स्वतंत्र इच्छा है। कहते जो मोर प्यासा है ना, मोला पाए के जिला अंदर में प्यास वही है आवा है। मोला पाए के जगह अंदर में का है? प्यासा वही है। तो समझ में आ गया, शरीर है, शरीर के प्यासा है, शरीर का अच्छा मिला। मान लीजिए समझाए के लिए अभी भैया ड्यूटी जाए तो कम से कम आज की रोजी मिलती है ना, लेकिन प्रभु के चरणों में आते तो कहानी मिला थे, सब कुछ मिली भाई, रोजी थोड़ी मिली रोजी भले मत मिले है ना। हाँ। तेमा शरीर के नुकसान है, समझ में आते। शरीर में का है एक ठा शारीरिक आवश्यकता मोला नहीं मिला थे ना, पैसा मिल रही थी तो मोर शरीर की आवश्यकता मिल रही थी। लेकिन एक चरणों में आया तो कहाँ मिली? मात्र परमेश्वर के वचन सुन यहाँ और घर जहाँ बस अतकित तो ही। लेकिन वो सब कुछ दी प्रभु बोला तो तय जानदार है ना, लेकिन हमारे के शरीर थोड़ी जाना था। शरीर मत जाने ना भैया, है ना। अगले संडे की कहीं चले गए तो मैं आज ना बोला प्रभु से विश्वास है, भरोसा है, लालच है। क्यों बोले अगर तय शरीर के बात ला छोड़ देवे ना, आत्मा के बात ला मानवे तो सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। लेकिन सबसे पहले महत्व काला देना है हमारे परमेश्वर के चरणों में बैठ के उपस्थिति ला। ठीक है, पाकर बोलते हैं आत्मा से देह की क्रिया ला मारवे। आत्मा से क्या कर पे? देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या बोले? तो जिंदा रहना है तो देह की इच्छा क्या करना है? मारना है। प्रार्थना में आए चाहे कि आप प्रार्थना में बैठे का मन नहीं करे, बाइबल पढ़े का मन नहीं करे, ये मन की इच्छा क्या करना है? मारना है। क्या करना है? नहीं मैं बाइबल पढ़िया कुछ हो जाए, ऐसे जब मन ला मारबो ना तब हम जिंदा रह सकते। क्या रह सकत हन? जिंदा रह सकते। अजय मरे मुर्दे थे कुछ नहीं करे, जो मरे मुर्दे कैसे नहीं करे हो तो हम जिंदा हन। हम कौन हन? जिंदा हन। इसलिए बोले है शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? तो अब आप मन मैं घटना बताना चाहता कि बहुत रे लोग मन विश्वासी मन, अविश्वासी नहीं कहा था, बहुत रे लोग मन विश्वासी मन एक समय विश्वास में प्रभु के साथ बने चलत रही से, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति आ गए कि जे मन व्यक्ति मन मालूम है 4 चीज के लिए लालच करिस। आज भी मनुष्य 4 चीज की लालच करते। सबसे पहली जमीन के लालच। कौन ला चाहिए? नहीं जमीन कौन ला नहीं चाहिए? सब चाहिए। तो जमीन के लालच।
दूसरा धन के लालच, तीसरा कपड़ा के लालच, और चौथा है अच्छा मोर जे शादीशुदा नहीं थे कर ली पत्नी। लेकिन आज भी जेकर शादीशुदा हो गए वो भी अच्छा सुंदर घर वाले के खोज में लगे रहते, है ना। इसलिए मैं बोलना चाहता आज भी ये घटना है। तो चार चीज में जे पीछे भागिस ना तेकर परिणाम का होई वो घटना लाभ पढ़े जात। तो उत्पत्ति पढ़ेगा ओकर 13 अध्याय से लेकर ओकर 13 तक पढ़ा था। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और एक के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन लोगों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाएं ओर जाए तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, और तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम अमोरा को नष्ट न किया, तब तक सुअर के मार्ग तक तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र के देश समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, परंतु लूत उस तराई के नगरी में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब इतना पढ़े हैं, मैं एक घटना आप मतलब बताना चाहते। दो व्यक्ति कितना 3 झक व्यक्ति, अब्राहम और ओकर पत्नी और एक झक लूत, 3 झके अपन घर परिवार सब ला छोड़ दी। क्या करिस? घर परिवार ला छोड़ दिस, और प्रभु जहाँ बोले है वहाँ जाए के लिए मन तैयार हो। जैसे आप मन भी अपन घर परिवार ला छोड़ के आए हैं ना, घर ला छोड़ के आए नहीं आए प्रभु के चरणों में, वैसे ये व्यक्ति मन भी परमेश्वर के कहने के अनुसार अपन घर परिवार ला सब ला छोड़ के ये मन तीनों जग निकल गए। जब तीनों जग निकल गए तो एक जगह रास्ता पाइस, और वहाँ जाके रुक गए। मन कहोगे एक जगह में रास्ता रुक गए तो कर देखिस तो या भैया मन करा बहुत भेड़ बकरी है, बहुत का है मन करा भेड़ बकरी है। तो भेड़ बकरी अब बहुत दोनों परिवार में बहुत भेड़ बकरी थे, मतलब चराए के जगह नहीं मिलिस। ते मन आपस में लड़ने लगी से मन के चरवाहा, इनके चरवाहा का होगी सब जगह मान ला तोरे छे जानवर मन हवाए, हमन के जानवर जगह नहीं मिला थे, झगड़ा हो गए। तब ये झगड़ा ला अब घर मालिक के पास आ गए। तो घर मालिक मन कहा कि तक का बोलते भैया हमन तो भाई बहनी हैं, भाई बहन तो हमन के बीच का बज लड़े झगड़ा। इसलिए बोलते देख और बहुत जगह हवाए, जे जगह तो अच्छा लगा ते जगह का कर ले चुन ले। तब एक व्यक्ति चुनाव करते और अपन आँख ला उठा के देखते तो हरा हरा भूमि का करते दिखाई देते। क्या करते? हरा हरा मस्त एकदम घास फूस मस्त सब कुछ अच्छा है। शरीर के इच्छा मतलब कुछ चीज़ की कमी ऐसे जगह ला देखते और क्या कर लेते उस जगह में पहुँच जाते। उस जगह में कहा जाते बोलते जगह मैं रही है तो ये जगह तय रहे तो बोलते एक झो व्यक्ति मैं नहीं रहे करा, ठीक है हम दोनों एक जगह इकट्ठा रहे ऐसे सकन। अभी मन के बीच में जब झगड़ा हो जाते थे एक जगह अलग हो गए
और दूसरा व्यक्ति अलग हो गए। तो जे नज़दीक में जब जगह ला चुन लिस सदोम और अमोरा ला, कहाँ में ला चुन लिस? वो तो अच्छा दिखी सोला, लेकिन एक अंतिम में का परिणाम होई तेला नहीं जानत रहिस। जे आँखी ला तो थोड़ा देर के सुख दिखते ना, तेकर पीछे भारी का है, नुकसान है। का है? नुकसान। मालूम है यही व्यक्ति जब पहली जगह लिस तो मालूम है एरा सब लोग मन गुलामी में लेके चले गए। इधर परिणाम का होगिस? गुलामी हो गया। और ये देश के का होइस मालूम है? परमेश्वर आग और गंधरस लेके काय करिस से माँ सदोम और अमोरा नाश करिस। काय करिस? साथ रहे से कहाँ में सदोम और अमोरा में। तो और बहुत से राजा मन आइस और राजा मन आके सदोम और अमोरा का बना लेगिस, गुलाम बना के ले गए। का हो गए? गुलाम बना के ले गए। तो ये लूत भी का हो गए? गुलामी में चलेगी। जे सोचे रही से अच्छा भूमि मोरा मिले रही से, अच्छा जमीन मिले रही से, लेकिन का हो गए? बाहर से राजा मन आइस और राजा मन का होगी से धर के एक जमीन जायदाद सब ला आदमियों तक लगा होगी लेके चलेगी। इसी मुताबिक हमारा भी इसने हमारा अच्छा जगह दिखते ना, वो जगह अगर हम भी अगर ले लेगो तो कहा जाए हम की हालत कहो जी गुलामी में लेके चले जी। वो यही छीन के कहो जी लेके, क्योंकि फ्री में पा रही से है। क्या कर रही से? देख रही से ना, वो देखी से हाँ एक अच्छा जगह है तो कर अपन डेरा डंडा का कर ली से जमा लिस। भैया तय परदेसी है, तय कौन परदेसी है। सो तंबू तान के करता है मस्त यहाँ का रखवाला बन गए। तो और बाहर से राजा मनाई और लका बना के ले गए, गुलामी में लेके चले गए। हम अभी सोच समझ के क्या करना है, पाँव जमाना है। जमीन के लालच, ये लालच करे सो कहाँ हो गए? संपत्ति भी गए, जमीन भी गए, और लोग मन के का बन गए हैं? गुलाम बन गए। पहली सदी में देखे ना हमारे देश लगे अंग्रेज में गुलाम रखे इसका हम तो समझ लेकिन सुने हैं है ना। तो गुलामी मतलब जसने कहे तसने कराए, जेला खाए बदी तेला खाही, जेला पहने बदी पहन ही, अपन मन से गुलाम कुछ नहीं कर सकाए। इसी तरीके से बेचारा के हाल हो गए। ऐसे बेचारा का हो गए हाल हो गए। पहली घटना जे जमीन के काय करिस तो कहाँ चल गया? गुलामी में चले। तो हम अभी गुलामी में नहीं जाना है। गुलामी में कहा नहीं करना है, फंस जाबो जेल के चक्कर में। कहाँ जाबो? जमीन के लालच करबो कहाँ जाबो? आज भी करता जब जमीन के लालच में कहाँ चल रहे थे? जेल है, का है? गुलामी तो है ना। तुझे जमीन के लालच करीस तो है कहाँ चल दिस? जेल में चलेगी। दूसरा धन के लालच, दूसरा का जैसे धन के लालच। यहोशू 7 अध्याय हाँ पढ़ेगा जल्दी जल्दी ध्यान से समझ। पहली मैं 7 के 1 वचन पहले पढ़ा था, उसके बाद 19 से 26 पढ़ा। परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा कोप इसराइल पर भड़क उठा। घटना ऐसे है कि परमेश्वर अब बोले रहे इसकी, जब तुम लड़ाई करे जाओ ना, जब लड़ाई करे जाओ तो वहाँ के लोग मतलब मार के लूट लहा, तो वहाँ कुछ भी सामान लगा नहीं रखना, लालच करके नहीं रखना। समझाए के लिए पहले के जब से राजा राठी मन जब एक दूसरे के राज्य जब लड़ाई करे के लिए जाए तो जीत जाए तो वहाँ के सब धन संपत्ति ले क्या कर ले भाई अपन जब तुम कर ले भाई नहीं कर ले भाई। तो जैसने जब तेमन कर रही से तो एक जग व्यक्ति क्या कर रही से, वो जब तक कर रही से तेमा के कुछ सोना चांदी क्या कर ले रही से अलग से चोरा के क्या कर ले रही से। जबकि परमेश्वर साफ मना कर रही से का नहीं करना, नहीं रखना। लेकिन एक व्यक्ति ओकर नाम लिखे अकान, वो क्या कर रही से कुछ रख ले रही से, क्या कर रही से रख ले रही से। लेकिन रख ले रही से तो परमेश्वर बहुत क्रोध हो गई से।
तब एमा के एक मुखिया ला बोलते कि तुम मन मोर साथ विश्वासघात करे, तुम मन एक व्यक्ति है मोर आगे नहीं माने तो कौन है? तो भैया बहुत भीड़ है तो कौन पहचानी? अब आज का झक मन हाँ आज का मैं कोई कुछ धर नहीं, सब बोले कौन धरे कौन, तो कौन पूछ बहु, तो बोला मैं नहीं करे, वो करे मैं नहीं करे हैं। तो उसने एक एक जगह बारीक बारीक पूछेगिस, तो सब बोला हम नहीं करें। तो एक व्यक्ति आ जाते जेकर नाम जे चोरा रहे थे तेकरा पारी रहे थे, तो ओकरो ला पूछते का पूछते 19 वचन पढ़ा था। तब यहोशू आकान से कहने लगा, आप अपने घर जाकर पढ़ ला होकर पूरा आप मतलब समझ में आ जाइए, ठीक है ना। तब यहोशू ने आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। कोई व्यक्ति चोरी कर रहे छिपा थे कि नहीं छिपाए कि मैं पकड़ा जा तो मोला दंड मिलेगा के, जैसे चोरी लुक का छुपा रही सब का कर रही से छिपा कर रख रही। तो एक मुखिया बोलते बेटा मोर से कुछ मत छिपा, जो कुछ है तो का कर साफ बता। तब का करते आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध क्या करे हैं? मैं पाप करे हैं। क्या करे हैं? पाप करे हैं। और इस प्रकार मैंने किया कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 100 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने का एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने लालच करके उन्हें रख लिया। कहा करी से है? और मेरे डेरे के भीतर भूमि में गाड़े और उसके नीचे चांदी भी रखते। अब मैं क्या करें मालूम है? सोना देखें और चांदी देखें। क्या देखें? सोना और चांदी देखे तो मोला लालच आगे, और मैं कहाँ जमीन मोर घर के जमीन ला खोदें और अंदर में क्या कर दें? गाड़ दे, ताकि कोई लग खो जाए तो पता सोच के देखा कैसे चला के। मतलब शरीर के लालसा ला उपाय कर इसना है कि ये ला मैं पा जहाँ तक तो कुछ चीज़ की कमी नहीं हुआ है, जो चीज़ चाहते का कर सकता था मैं खरीद सका था। ये सोच के बेचारा प्लान बना रहे से, लेकिन कहा गए पकड़ा गए। कौन कहा गए? पकड़ा गए। और पकड़ा गई तो खुद खाए नहीं पैस, खुद भी कहानी करीस तो पकड़ा तो गिस, लेकिन परमेश्वर भारी क्रोध करने वाला है। ओकर सजा का हुई आप मला मालूम है? आप मला सजा एक बताना चाहता मैं। अब 32-22 वचन से पढ़ा था। ओकर सजा का हुई। तब यहोशू ने दूत भेजे और उस डेरे में दौड़े और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सब के नीचे चांदी है। उसको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरावंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने के ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था सबको आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर भी डाल दिए। देखिए लालच तो करीस, लेकिन परिणाम का होइस? ओकर लइका मन भी ओकर जानवर मन भी सब झक मतलब पथरवाह करके मारिस। क्या करीस? अब पथरवाह करके मारिस तो सोच दे कैसे लागिस। सब झकला, ये नहीं एक को झकला नहीं छोड़िस। क्यों नहीं छोड़िस मालूम है? ये करे ना तेकर आने वाला समय का लिए जानवर तक लभी कानी करीस नहीं छोड़िस। सब लगा करीस पथरवा के मार दिस और आग भी जला दिस। क्या कर दिस? मतलब वो सजला तो भी वो माने से का, लेकिन दोस्ती कैसे करेगा? वो करीस ना, ये करी तो वेला माफ कर दे तो बोली कि हम वाला माफ कर दे दादा का है ना। ये जगह लगा माफ कर दे तो बोले ना, अगला व्यक्ति वही माहौल माफ कर दे तो माफ कर दे कोई तो पूरा माफी माफ चल ही
हाँ अच्छा तो इसलिए पहले से परमेश्वर सख्त है। एक व्यक्ति सजा मिल गया तो आगे पीढ़ी का जी डर ही है ना। आज भी हमारे सरकार क्या करते, कोई भी व्यक्ति मतलब बोलते कि मतलब फांसी की सजा दे दे, तो फांसी की सजा दे दी तो का कम हो जाते का, करने वाला तो कर बेच कर ही, करने वाला क्या करी, तो ये कर पूरा खानदान ला पूरा लड़का तक मतलब क्या करी सजा दी। सजा। क्यों मालूम है लड़का मतलब सजा दी, लड़का मतलब भी तो मालूम चलिस हुई ना दादा कति में आधा रात के तो नहीं करी सोई, सब लड़का मतलब सूद की सोई कभी समझ में आते ना, सब ना मालूम रही सोई, लेकिन कोई बताइस नहीं कि हमारा दादा हंसने करेगा। लड़का मन भी बता दी बाहर जातीस, कोई नहीं बताइस क्या नहीं करीस। नए नियम अभी आप मान ला एक साथ में एक उदाहरण है, जमीन ला बेचे रहते एक व्यक्ति है, लेकिन कहानी करे कर बतावा नहीं है इतनी माउंट बेचे का के, वो भी अपन लिए कुछ रख ले रहे थे और कहा जाते उस जगह प्राण नाश हो जाते। तो ये तो काम होगा 5 अध्याय में पढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर वो सजा लिखे परमेश्वर देते नया नियम, ये तो पुराना नियम की, नया नियम में सजा पहली देते है ना। तो मोर प्रिय आप मने बात समझना, हम मान ली कुछ गलती है ना तो सीधा अपन परमेश्वर के सामने क्या करी, मान ली कि मैं करे हैं ये बोली मैं लालच करे हैं, लेकिन कितना कष्ट दे के बाद तो परिणाम हो गए धन लालच काय है, धन के लालच ही क्या करती सिला बर्बाद। तो एक जग व्यक्ति ने देखे न कहा कि गुलामी में चल दी, जेल में चल दी, कौन है, जमीन वाला है। जमीन के लालच से कहाँ चल दी, गुलामी में चल दी। धन के लालच से कहाँ चल दी, जान से गए, पथरवा करके क्या करीस। कितना अध्याय भैया? प्रेतो काम 5 अध्याय, 5 अध्याय में वो जब व्यक्ति जमीन बेचे रहते थे कर विषय में घटना है, 5 अध्याय पढ़ लेंगे, ठीक है पूरा, ठीक है। कपड़ा और पैसा के लालच, आप कपड़ाओं के लालच करते आदमी, चोरी करते थे भैया, नहीं तो चोरी मार्केट मन में जाओ ये तो कहीं। चोरी करीस ना, ये तो चोरी करीस पैस सोना चांदी देखिस था, अरे सोना चांदी देखिस क्या करीस है, तो कोई कपड़ाओं के लालच करते का। ऊपर विषय में पढ़िएगा दूसरा राजा 5 अध्याय पढ़िएगा। दूसरा राजा, हाँ इसलिए मैं क्यों घटना बता दूं मूर्ति, आप मन के सामने भी ये सब समय ही। प्रभु का धन्यवाद, हमारे पास भी होए भैया। हाँ आओ। ऐसे घटना आप मतलब सुने मिला थे, बाकी आग में सावधान रहना। दूसरा राजा 5 अध्याय 19 से 27 वचन लिख लो। हाँ ठीक है, अपन घर में जाओ तो आप मतलब बात समझ में ही, मैं समय बचा के लिए ज़्यादा शॉर्टकट में पढ़ के बता दूँ, ठीक है ना। एक हमन देखें 2 जन व्यक्ति उमन विश्वासी रहीस, कौन है, आज हमन देखते एक ठक पास्टर है, अभी जो पढ़ा था ना वो कौन है, पास्टर है, ठीक है ना। 19 से 27 लिख दे, 1 से लिख दे, 1 से 27 तक पूरा अध्याय लिख लेना। हाँ 5 अध्याय, ठीक है ना, 5 अध्याय 1 से 27 तक आप मतलब पूरा समझ लें। 2 देखें विश्वासी मन के हाल, आज जब पास्टर के हाल देखो, ठीक है दीदी, तो जब विश्वासी देखें आज एक पास्टर के हाल देखो, तो पास्टर के हाल कैसे है। एक जब धनवान व्यक्ति रहते, ओकरा कर बहुत पैसा कौड़ी बहुत से सामान रहते, ओकर कोई वस्तु को कर कमी नहीं रहे। वो व्यक्ति ला बीमारी हो जाते कोढ़ के, वो व्यक्ति कहा जाते कोढ़ के बीमारी हो जाते, तो बहुत इलाज दुनिया भर के, पहले तो जहाँ तो झाड़ फूका वाला ज़्यादा रही से है ना, हाँ
वो सब चीज करत रही से, लेकिन फिर भी एक आदमी करे है एक कौन चंगाई नहीं हुई। तब परेशान रही से बेचारा, शायद अब एक छी मोर अब मर जाऊंगा के ओकरा बाद सब नहीं रिस्क का करी। तब अपन है ना? सही से भरोसी हो गई। तब का हुई मालूम है, ओकर घर में एक झक नौकरानी रथे, एक घर में झक नौकरानी रथे, वो है परमेश्वर के विषय में बोला जानत रथे वहाँ। तो एक दिन का होते, एक दिन ओकर स्वामी ले बोलते कि हे स्वामी, मैं तोर हालत देखा था और तय हमेशा निराश और उदास रहथस। तब बोलते कि एक ठो मोर बात है, अगर मोर बात ला मान बेता तो बोलते का है बता। ए जग परमेश्वर के दास रथे, ओकरे कर जा कथे, ओकर कर जाबे ना तो प्रार्थना करही तो तय तोर कोर्ट से तक आ जाबे, मुक्त हो जाबे। तो बोलते ठीक है, मैं चलता हूँ, सब कुछ चलते हैं, तो करे जा चलते हैं, वहाँ काहे सब कुछ किना चुके हैं, पैसा कब तक भी बर्बाद करता रहे, टुकड़ों कर जहाँ चल देता हूँ। तब एक व्यक्ति है आसनेज नहीं गिस, ये व्यक्ति है आसनेज नहीं गिस, ये भी जिसने बैगा गुनिया मन करा जाए तो अपन कुछ कुछ जहाँ तो संपत्ति लेके जाए, तो ये भी सोना चांदी धर के लेके गिरिस, अपन जितना भी हो सकी धर के गिस। तो अब एक सेवक का गिस, तब वो सेवक का कहा है, वो सेवक का बोलते आप, अगर मैं आप मतलब बोलना चाहता 8 वचन पढ़ के सुना था, ठीक है ना। यह सुनकर इज़राइल के राजा ने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कला भेजा, तू क्यों अपने वस्त्र फाड़े, अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत इस्राएल के द्वार, घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा सारा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। अब क्या बोलते, ये भविष्यद्वक्ता ऐसे घर में रथे, घर से बाहर नहीं निकलिस, और क्या बोलते बोला बोल दे, वो कोढ़े व्यक्ति ला बोल दे कि यरदन नदी में क्या करी, 7 बार डुबकी मारी, क्या करी 7 बार डुबकी मारी और कहो जी हाँ शुद्ध हो जाई। ते सोच के कुछ और अलग आ रही से, कहा सोचे रही से कि मैं जहाँ वो मोर सिर में हाथ रखी और प्रार्थना करी और मैं कहा जहाँ ये है तो घर से निकलीस भी नहीं, और एक झक दूत ला भेजते, एक झक होकर सेवक ला बोलते जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगावे जब बढ़िया हो जाए का के। अब गुस्सा में कहा हो गए 10-11 पढ़ा था, परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने सोचा था कि वो अवश्य मोर पास बाहर आएगा, खड़ा होकर अपने परमेश्वर से यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क का अरामा और परपर नदी इस्राएल में सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट गया और कहोगे ये कौन वाला व्यक्ति क्रोध होके कहा हुआ थे, वापस जा थे, क्योंकि जसना सोचे रही सोचना कहानी होइस नहीं हमन में कोई भी कक्का जक मन विश्वासी मन काकरो सिर पर हाथ नहीं रखे प्रार्थना करबे तो भी कहा थे इकरे जैसे गुस्सा हो जाते। ये भी व्यक्ति कहा सोचे रही से कम से मोर पर सिर में रख के हाथ प्रार्थना करिए करिस नहीं कहोगे है क्रोध हो गए और गुस्सा में जलजलाहट के कहा वापस चले गिस। तो वापस गिस तो मालूम है मोर प्रिय जैसने भविष्यद्वक्ता कहीं सोचने गिस और कहोगे डुबकी लगाई सो चंगा भी हो गए। जब डुबकी लगा गिस ना तो अच्छा हो गए, तो अब तो कहा होगी से हाँ जितना धन लेके इसलिए देख लिया वापस आ गए, चंगा तो हो गया। अब वो संपत्ति ले देख ली काका के पास आते, पास्टर के पास आते, चंगा हो गए। लेकिन संपत्ति देख ली कहाँ थे, पास्टर के पास आते। तब कहा बोलते आप मतलब मैं एक बात बोलूँ, तब वो अपने दल समेत परमेश्वर के भक्त तक यहाँ लौट आया। वही चेला जब चंगा हो गए,
वही चेला जब चंगा हो गए तब वापस उस सेवक के पास आ गए और वो सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त इसराइल में, पृथ्वी पर इसराइल को छोड़कर और परमेश्वर कहीं नहीं है। मैं दुनिया में सब में घूम के देखें, मोर बीमारी से कोई मेरे कहानी हो पाए, चंगा नहीं हो पाया। चंगा नहीं हो गया। मोरा निश्चय हो गए इसराइल में एक कौन है, परमेश्वर है, ओकर छोड़ा और कोई परमेश्वर है नहीं है। ये बात सोच के आगे गवाही देते और इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर और जो भी सोना चांदी लेके आ रही से कपड़ा लस्ता ओकर सम्मुख में रख दिस। मोर तरफ से का कर लेला, हे प्रभु के दास ते का कर ले, ग्रहण कर ले। लेकिन ये क्या बोलते मालूम है, 16 वचन पढ़ेगा, कहा लिखे पढ़े बहन तई छपड़ नर्मदा बहन। 16 वचन का एलिसा ने कहा, यहोवा जिसके मुख में उपस्थिति रहता है उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसको बहुत प्रयास किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब बस ये प्रभु के दास भेंट लेके आईस, लेकिन का बोलते, मैं जेकर सम्मुख खड़ा रहा था ना, मैं तो और भेंट में के एक ठन नहीं लगा, एक पैसा नहीं लगा। सोच के ऐसे कोई सेवक मिली, दे थे दान, क्या दे थे, दान दे थे, लेकिन ये क्या करा थे, एक ठभी नहीं लगा। फिर भी क्या बोला था, नहीं भैया लेच ले, ये इनकार करते थे। क्या करा था, नहीं चाहिए। क्यों मिले थे मालूम है, अगर ये ले ही ना तो क्या समझ, फिर लालची है, समझ में आ गई, ले ली क्या समझ में, लालची है। एक कृपा कर नहीं लिस, कहानी करिस नहीं लिस ये सेवक। लेकिन अब एक ठोस सेवक के बात ला बोलना चाहता है, अगर 20 वचन पढ़े कि परमेश्वर ने भक्त एलिसा का सेवक गेहजी सोचने लगा। हाँ, ये सोचने लगे, मेरे सोचा थे स्वामी ने तो उस हरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया इसने छोड़ दिस, एक ठोकर कर कुछ नहीं लिस। हाँ, कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। बस अब एक झक हो ही है ओकर संग में देखा था भाई, जब पास्टर जब नहीं लिस्ट ना तो कर एक झक चेला रही से, वो भी पास्टर है, लेकिन एक आप बोल सारे उसके धन संपत्ति लेके आ रही से, देत रही से, मांगे थोड़ी रही से, देत रही से भैया अपन 100 इच्छा से, ये लिस्ट नहीं एक कुछ ये सोचिस, मैं तो जाके ले बेच करी है भाई, मैं क्या करी है, और दौड़त कहा हो गए चलेगी, दौड़त चलेगी। और कहा बोलिस मालूम है, तब सब 21 वचन में पढ़ा था। हाँ, तब गेहजी ने नामान के पीछे दौड़ा, नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता देख कर कहा, उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा। अब देख मोर पीछे कोई दौड़ता आ करके देखिस, तब रथ से उतर के आके बोलते, भैया कहाँ हो गए, कहाँ वो दौड़ता आ था। तो उसने तब वो कथे, सब कुछ तो खुशहाल से है, सब कुछ अच्छा तो है, अभी मैं तुमन करा लाए हैं, और कहा कि इसने भागत आ था, सब तो अच्छा तो है। तब वो कहा बोलते, तब उसने कहा हाँ सब कुछ कुशल से है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। ज़्यादा नहीं मांगा था, कहा थे मुर्दास मोला भेजे है, जे तोला नहीं ले होगा कह रही से ना, वो मोला फिर भेज दिस कि अभी हमन के घर में मेहमान आए, अभी हमन के घर में का करे हैं, मेहमान आ गए भैया, तय जगह जसने के हंसना, उसने मोर घर में मेहमान आए कृपा के मोला भेजे है कि हमन कर थोकन का करते है 1 किक्कार
चांदी मतलब लगभग एक किकार के मतलब होते 34 किलोग्राम। वो बोरिंग भर के ला रही सो सोच थे एक किकार के मतलब। और कपड़ा दे दे का कपड़ा दे दे अभी चाहिए सही करे पाके हमन करो तो कही क्योंकि हम तो पैसा कौड़ी ले नहीं हन तो मला कहाँ काला खवाबो काला पिन्हाबो हैं ये सोच के का करी से बेचारा गीस और बोलते ठीक है भाई जितना चाह का कर ले मैं तो दे जा रहे हैं तुझ मन कहानी करे नहीं लिया तो ले ले अबे बेचारा कहोगे दे दिस और नमान ने कहा खुशी से दो और ले लिस तब कहोगे मालूम है ये आगे आगे चल रही आगे आगे कहोगे चलेगी। अब एक दास जो नहीं ले अगर स्टेज सेवा का कहा बोलते अगर मैं 26-25 वचन पढ़ा था ठीक है ना। तब वह भीतर आकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ और एलिसा ने उससे पूछा हे गेहजी तू कहाँ से आता है। अब यही कपड़ा और चांदी लेके आ गए ना चुपचाप। अब ये पूछते हैं हे गेहजी ते कहाँ से आता। उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गए रिस कैसे चालाकी खेला थे तो दास तो करा है। लेकिन उसने कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर मुझसे मिलने को आए रथ पर से उतरा तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून दाग की बारियां भेड़ बकरी बैल और दास दासी लेने का है। कहा बोलते कहा ये समय हम अल्लाह पैसा कौड़ी लेके जानवर वानवर लेके समय तय मोर से झूठ बोला था लेकिन जेकर उपस्थिति में रहा ना वो सब कुछ ले जाना थे। तो मन के हर एक विचार का कांड करके आया था ऐसा ना वो भी जाना थे। मैं तो एक रे पूछे कहाँ करे लेकिन तय कहानी करे बताए नहीं। बोलते समय नो है पैसा कौड़ी लेके नो है समय लेकिन तय क्या करे हस ले हस। तब कहा बोलते मालूम है 27 वचन इस कारण से नमान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लहका रहेगा। समझ में आ गई जे कोड़ का कर रही से वो व्यक्ति धनी व्यक्ति रही से वो तो कोड़ से शुद्ध हो गए लेकिन तय धन कपड़ा के लालच करे क्या करे वही कोढ़ी व्यक्ति के कपड़ा का लालच करे तो वही कोढ़ तोड़ मांगे देखिए तुझे और तेरे वंश को सदा लगे रहेगा कहा। और उसी समय में कहोगे तो मैं जग दो पास्टर आप देखना एक लालची और एक जग दान लेवा ही नहीं। आप सोच के देखा आप मतलब कैसे पास्टर चाहिए काकर पीछे चलिए है ना। ये जब बोलते जब तक नहीं हम भैया शरीर का आवश्यकता चाहिए मन ला हम उस मन भैया मनुष्य है ना ते जब बोलते कि हमारा दान नहीं चाहिए नहीं ले मैं जे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा था ना वो सब जरूरत काय कर रही हो पूरा करी बोला भरोसा है इकरे पागे बोलिस हमारा अभी समय नहीं है कपड़ा लस्ता सोना चांदी ले गए लेकिन ये बेचारा लालच करेगी इसका होगी एक रो और एक वंश में तो समझ में आ गई इकरे पाके कपड़ा के लालच करवे तो कहो जी कोड़ हो जी कपड़ा का लालच करीस ना कहा गए है ना हमारा मत जेल में गिस पत्थर करके काम हो गई जल के मर गए संपत्ति के लालच करीस कहा हो गए जल के मर गए। तीसरा कहा हो गए तीसरा कहा हो गए कोड़ हो गए है ना। अब स्त्री के लालच एक कहा होते हैं पढ़ेगा दूसरा सामुएल 11 अध्याय दूसरा सामुएल 11 अध्याय समझ में आते ना कहानी समझ में आते हाँ
हाँ, दूसरा सामुएल 11 अध्याय, ठीक है। ओकर 2 से मैं 5 ही वचन पढ़ा। सांझ के समय, कितना समय? सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। एक राजा है, सांझ के समय अपन महल से उठ कहा की छत में टहला थे। सबे टहलते कि नहीं टहले? सांझ के समय टहलते कि नहीं टहला है जी? टहल रहा था तो छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। समझ में आती? टहला टहला एक नजर कहाँ पड़ गई? एक स्त्री जो काकर थे सुंदर लिखे। आज भी लोग मन काकर को तो ज्यादा मुहा थे, सुंदर है ना? लिखे साफ लिखे सुंदर थी, नहाते हुए काकर दिस नजर पड़ दी, देख दरिस। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। तब वह किसी से कहा, क्या वह इलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतसीबा नहीं है? वो फलाना घर वाले कहा पूछा थे, फलाना घर वाले का। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और ओकर साथ कुकर्म कर लीस। ओकर सब का कर लीस? कुकर्म कर लीस और वो गर्भवती हो गई। का हो गई? क्योंकि पहली सदी के राजा मन कैसे करे, चेला देखती तेला का कर लेवाए, ओकर सब कसनो कर लेवा, अपन पत्नी भी बना सकती। ऐसे पहले राजा मन के काम रही। तो उसने एक व्यक्ति काय कर लीस, कर दिस। अब अपन शरीर की इच्छा तो पूरा कर दिस। अब एक गर्भवती हो गई वाला घर भेज दिस। कहाँ भेज दिस? घर भेज दिस। लेकिन आप ये पूरा ध्यान पढ़ना, यही प्रोग्राम का बना इस मालूम है। एक पति ले जान से मरवा दिस। एक पति क्या कर दिस? जान से मरवा दिस। लेकिन पत्नी के लालच मालूम है आगे का कर, ये दाऊद ला काय कर इस मालूम है। इधर परिणाम इकरेज खुद के बेटा है, इकरेज बेटी के साथ कुकर्म करिस। राजा हाँ, खुद के बेटा है, खुद के बहनी के संग क्या करिस? ये दाऊद है सोच के सोचिस, मैं एक दूसरे की स्त्री करें तो सोच के मोर घर में घटना घटिस। पहला बेटा एक मर गए, पहला बेटा कहोगे मर गए। लेकिन दाऊद लोग बोले देखता है दसने करेस ना मालूम तो बेटा एक से भी अत्याचार करे। ये दूसरे की स्त्री क्या करी से है? गलत करीस। तो मालूम है एक आने वाला वंश, एक बेटा ओकर खुद के कैप ठपत मेरी मालूम है पढ़ेगा। पहला राजा 11 अध्याय 1 और 3। एक खुद के बेटा राजा, एक खुद के बेटा के कैठ पत्नी रिस। पहला राजा 11 अध्याय। थोड़ा टाइम हुआ था इसलिए माफी चाहा था, ठीक है ना? 12 बज गए, है ना? क्योंकि ये विषय थोड़ा कंप्लीट हो जाएगी। 11 अध्याय 1-3। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, यही है ना, जो मोहाबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। क्या करने लगा? प्रीति करने लगा। उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फिरेगी। ज्यादा घर वाले लागवे ना तो अपन देवी देवता के ऊपर कहो जी फिर के ले जाइएगा के बोले नहीं से, लेकिन नहीं मानिस। हाँ, उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और अपन डौकी के चक्कर में पूरा हो गए, लिप्त हो गए। उसके साथ 100 रानियां, क्या था? 700। एकर तो बाप के मात्र 4 ठे रहीस। एकर बाप के क्या रहीस है? 4 रहीस। एकर बेटा क्या था? 700 रानी रहीस मात्र। कितना? 700 रानी और 700 रानियां और 300 रखेलियां हो और गई। 300 क्या था? कार्य से रखेल रहीस। सोच के देखा बाप क्या करिस?
और बेटा का था 700 सोच और 13 रखेंगे 300 मतलब 1000 लगभग कितना सोच देखा। इसलिए परमेश्वर बोले रे बेटा ज्यादा मत कर। एक पुरुष के लिए एक ही पत्नी है, लेकिन ये कितना करी और मालूम है एला नरक की ओर लेके चली गई। यही पत्नी में कहाँ लगेला नरक की ओर लेके चली गई। इसलिए हम भी लग ज्यादा के कहानी करना हमारा देह पत्नी बस ज्यादा के लालच। परमेश्वर को वचन साफ बोलते हैं एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री बनाए, दूठा नहीं है। अगर एक से दूसरा तरह तो बेविचार है और बेविचार की सजा का है मौत है। तो मोर प्रिय समझ में आ गई एक हाल का होइस। लालच के पर की स्त्री से लालच नहीं करना चाहिए। जो भी ये अपन देवता को पूरा मूर्ति पूजा में लगे। ये परमेश्वर के जन है कहाँ लगे मूर्ति पूजा बलि चढ़ा के लिए अपन खुद के बेटा वाला बलि चढ़ाए ऐसे कोई और लगे। तो मोर प्रिय हमन बेचना देखिए लोग मन का चीज के लालच करत है जमीन के सोना चांदी धान के है ना कपड़ा के और का के पत्नी के ना। तो इसलिए हमन ये सब चीज का कर मत करी मत करी। हम अल्लाह परमेश्वर कहा बोलते हैं पढ़ेगा तीमुथियुस की पत्री तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है क्योंकि देखिए न कहा हम बोलते हैं संतोष सहित कमाई जगत में कुछ लाएं और न कुछ ले जा क्योंकि हम जगत में कुछ लाया न कुछ ले सकते हैं। लेकर जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो यदि हमारे पास का लिखे दीदी खाने और पहनने का खाने और पहनने का हो तो इन्हीं पर संतोष करना क्या चाहिए। करना चाहिए नहीं का खाए पिए पहने का कपड़ा नहीं का हमें प्रमुख वचन का बोलते हैं हम जगत में कुछ लेके आयन का लेके आए का ना कुछ लेके लेकिन साफ बोलते 7 वचन एक बार और पढ़े पहन 6 नहीं 7 से क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए और न कुछ ले जा देखे है ला तू स्वाद ला बिगड़ देते ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना था तो समझ में है ला कहा भुला जाता साफ लिखे क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं कुछ नहीं लेके आए हाँ और न कुछ ले जा सकते हैं। ना जगत से कुछ लेके आए हैं जा सकते हैं ना लेके आए ना लेके जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो देखिए, इन्हीं पर संतोष करना है चाहिए। तो नहीं तो बात अलग है नहीं है तो क्या कर सकत हस मेहनत कर सकत हस हो तो जो धनी होना चाहते हैं हाँ वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। क्या करते बहुत से लालसन कहे थे हंसते। फंसते थे जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और अब ये बेइज्जती फंस जाते तो अपने आप पूरा बिगाड़ लेते क्या कर लेते हैं और बिगड़ विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और विनाश के समुद्र में व्यक्ति का थे डूब जाते अब जब डूब गए है ना तो उबर रही का जितने छटपटाई उतने गड्ढा जाए है ना। और का लिखे 10 वचन क्योंकि रुपये का लोभ लास्ट सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपये का लोभ सब प्रकार के बुराई के काय जड़ है जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बस अब मोर प्रिय हम प्रार्थना करेगा अब ध्यान से समझिए जे व्यक्ति धन कमाए के जब लालसा करते ना
वो व्यक्ति है बहुत रे फंदा में फंस जाते। खास का बोलते जे व्यक्ति धन के कागर थे लालच करते हो बहुत से फंदा में कावे थे फंसते कि नहीं फंसे फंस जाते भाई। मैं नहीं कहा था परमेश्वर को चने बोलता फंसते घलो और फंस जाते तो अपने आप नाना प्रकार के दुख से का बना लेते हो फिर छलनी बना लेते मतलब तरह तरह के दुख पाते हो। तो मोर प्रिय मालूम है आप मन लगा ज़्यादा धन हो जाए तब और प्रिय आप लोग चैन नहीं मिले। आज भी देखता बड़े बड़े नौकरी वाला व्यक्ति मन ला है ना नौकर चाकर घर में रखे सीसी कैमरा रखे कोई मोर घर के धन संपत्ति कामत कर ली है ना 24 घंटा का घर के काय होकर निगरानी में चैन से भी नहीं सुतत हुई चैन से भी कहानी करत हुई लेकिन हमन कर कुछ नहीं है ना हमन का करत हम लेकिन जेकर कर ज्यादा चैन के ना हमन ला सीसी कैमरा लगाए के भी जरूरत नहीं है सीसी कैमरा लगा के का करत है सोच के देख कितना परेशान है बेचारा कितना परेशान है। इसलिए मोर प्रिय रुपये के लोग सब प्रकार के बुराई के जड़े बोलते काहे और ये व्यक्ति में बहुत फंस जाते आदमी है। तो फंसते कैसे मालूम है अगर मैं एक कुछ चीज़ लगा मैं कोई अगर मैं लाला या चोरी कर लें तो 10 ठोकर का अगर मैं झूठ बोले कि नहीं बोली वो तुरंत पकड़ा जब भैया थकान मुख से जवान से नहीं पकड़ा है वो आज सब चोर है पकड़ा देते इसलिए तो झूठ बोली जाती ना कहीं सही में मतलब लोग की कहावत है झूठ ऐसे बोल दिढ़ेरी से ताकि लोग में सच माने क्योंकि झूठ लगता है अगर डरा पर डरन पकड़ मारे बोलबे ना कहा जाए जे नहीं बोले रहते पकड़ा जी के लेकिन जे झूठ बोलते ना तो दिलेरी से बोलते है ना तुम्हारे पागे सब सत्य और दुनिया झूठ है झूठ ज़्यादा पहचान करते तो इतना बात समझ में आ गई। आज 4 चीज़ के ऊपर आज लोग क्या करते हम काकर पीछे भागते दुनिया ये चीज़ में क्या है जमीन धन और कपड़ा और अच्छा है ना एक संग मोर नहीं जमातेगा बहुत बहुत माता पची खा देती है ना आज के तो यही है ना ठेकाला हटा दूसरा आज वो मन कम है तो और जैसे कक्को है ना और जैसे कक्को मत हमारा प्रभु एक ही पति दे एक ही पति दे साहब बोलते मौत से छोड़ और कोई हमारा अलग नहीं करना ठीक है ना मौत ला छोड़ा कोई दूसरे हमारा क्योंकि दुनिया हमारा अलग करना क्या करे कोशिश करे तो समझ में आ गई उनके प्रार्थना करी हमने 4 चीज़ के पीछे का नहीं करना यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति मैंने 4 चीज़ के पीछे नहीं भागे यीशु के पीछे जब चलने वाला व्यक्ति मैंने खुद एमन आते यीशु के पीछे चलते ना ते मन ऑटोमेटिक भागत आते मन जमीन ले लो कहीं पैसा ले लो कहीं हमन देखते हम पैसा के पीछे भागते पैसा मन पीछे आतेगा नहीं आए क्योंकि हम ओकर पीछे भागत ओकर पीछे मत भागे ना वो खुद आई है करी है कि नहीं विश्वास करते प्रार्थना करें हालेलुया हमन परमेश्वर के वचन सुने हैं मोर प्रिय का अपन काकर पीछे भाग यीशु मसीह साहब बोले स्वर्ग के राज्य के पहले खोज कर तो ये सब वस्तुएं तोला मिल जाही हमन ला काकरो सामने हाथ फैलाए की जरूरत नहीं है हमारे स्वर्ग के परमेश्वर हमन के ऊपर ध्यान दे हमन कला खाए पीबो ये बात की चिंता करे बर हमन ला परमेश्वर मना करे हमन कहा चिंता करबे जंगल के जानवर मन ला परमेश्वर भूखा मरण नहीं देवे तो हमन ला अपन हाथ से रचे हुए हम मनुष्य ले कैसे भूखा मरण दे दी मोर प्रिय का पर विश्वास है हमारे ओकर मर्जी से
मैं धरती में आए हैं ओकर मर्जी से ही हमने धरती ला छोड़ के जाओ, क्योंकि हम धरती में कुछ लेकर आए नहीं हैं तो कुछ लेकर जावन नहीं। नंगा आए नंगा यहाँ से चले जाओ मौत प्रिय दिए उसमें हमन में संतोष रही। किराया के घर में हम कोई बात नहीं, प्रभु तोरा धन्यवाद हो। ठीक है, अगर प्रभु अगर तय देवे तो हम फिर भी हम तोला धन्यवाद दे, नहीं देता फिर भी तोला धन्यवाद। लेकिन तोर नाम की महिमा हो सके। मैं चीज के लालच ना कर सका कि हम क्योंकि हम देखें प्रभु जे मन लालच करिस वो मन के साथ ना परिणाम का होइस। प्रभु हमने सब विपत्ति से हमारा बचाए रख और हाथ में सौंपत हम पिता। ये वचन जब घर में जाते समय और भी पढ़े बार सहायता और मदद कर, एक एक समझने के लिए सहायता और मदद करने पर सब महिमा तो नाम में देते पिता। प्रार्थना सुनने से कर धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। सब कुछ है।